औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का कौन सा होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स डे वन के ऊपर और H4 के ऊपर, और इसके अलावा आज होगा कौन सा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट को हम बाय रीजन देखेंगे और उस पॉइंट से नीचे जाएगी तो सेल रीजन देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डे वन की स्टोरी के ऊपर, H1 की स्टोरी के ऊपर, और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है, कल का जीडीपी का क्या इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा, ये, और एट द एंड आज फोर के लेवल जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन सेल या फिर आप बेहतरीन बाय का इंतखाब करोगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, जहां पे आप आ सकते हैं हमारे साथ लाइफ टाइम फ्री, जहां पे आपको सेटअप के साथ साथ राइट डायरेक्शंस और बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेंगी, जहां पे आप अपनी ट्रेड की रीजन को तलाश करते रहेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहेंगे। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम डिफरेंट जो सोशल मीडिया के लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। ईएफएमएस फाउंडेशन का उसको आप फॉलो कर लें, जो कि हमने दूसरे गरीब लोगों के फलाह के लिए बनाई है, और इंशाल्लाह उस सब साथ साथ होगा तो हम उसको भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे आज कौन सा है इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर आज हो सकता है असरअंदाज। ठीक है जी। सबसे पहले देखें, आज क्लोजिंग है मंथ की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। आज 29 फरवरी 2024। ठीक है। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इवेंट 5:30 पे यूएस सेशन में, चूंकि हम डॉलर को ही देख रहे हैं, तो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है फॉर पैक प्राइस इंडेक्स का डाटा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि थर्सडे को लाजमी आते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे तो पर्सनल इनकम का भी डाटा आएगा, पर्सनल स्पेंडिंग मंथली भी आएगा, और 6:45 पे पीएमआई है। उसके अलावा 7 बजे जो है वो पेंडिंग होम सेल का डाटा आएगा। 7:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज, 7:50 पे एफओएमसी, और इसके अलावा डे टू की आज G20 मीटिंग्स है, और 10:15 पे भी एक मीडियम इम्पैक्ट जो है वो एफओएमसी है। तो आज के दिन मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, मंथली क्लोजिंग है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव हो सकती है, वो भी फास्ट ट्रैक में, तो इसलिए आज केयर करने की जरूरत है। कल का जो जीडीपी का डाटा है, उन्होंने 0.1% डिक्रीज किया, फिर भी गोल्ड को इतना ज्यादा मूव अपसाइड पे नहीं करा सके। तो आज हम देखेंगे कि क्या आज के दिन मार्केट अपना जोन तोड़ पाएगी या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस पे आप साथ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट देखें। मॉर्निंग टाइम पे कोई नई बात नहीं है कि गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड पे जाता है। कल लाइव मैंने आपको बताया था, कल की लाइव मेरी जाके देखें, कल लाइव मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को बाय आपने 2031 और 2030 के एरिया से कीजिएगा, या 32, ये जोन मैंने बताए थे, और इसकी रीजन बताई थी कि एक तो सीपी है, ऊपर से डीडीपी का डाटा 0.1% डिक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स डीएक्सवाई को प्रेशर करेंगे डाउन साइड की तरफ, और गोल्ड वहां से थोड़ा सा पुल बैक करेगा। लेकिन 2037 और 38 से बाय मत करें, क्योंकि वो एक सेलिंग जोन है। आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट करते फिरें। अब भी 19 मिनट बाकी इस कैंडल को क्लोज होने में। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है
2034.5, 2034.5 मार्केट है इससे ऊपर, तो डेफिनेटली हम बाय रीजन देखेंगे। और बाय का जो पहला प्रॉफिट बुक करेंगे वो 2038 और 2039 के आसपास अनलोड करेंगे, इसकी रीजन है। और 50% अनलोड करेंगे, इसकी रीजन कि एक बार फिर मार्केट वहां ड्रिल करने जा रही है इस जोन को ब्रेक करने, और अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो देन आप इसको 2044 की तरफ भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है, जो कि थोड़ी देर के बाद ये 2033 की तरफ आ जाएगी, और हम एक बार फिर अगर इससे नीचे क्लोजिंग जाके देती है, तो देन हम सेल डायरेक्शन को देखेंगे। और पहला जो सेल का जो प्रॉफिट अनलोड करेंगे वो 2029.2 है। और उसके बाद अगर दोबारा से मार्केट रिजेक्ट होती है तो 2024 का एरिया है। ये है आज सीपी की स्कैल्पिंग के लेवल। और इसके अलावा अगर हम DXY की बात करते हैं, तो 1 मिनट दीजिएगा। ये आपके सामने DXY का H4 का चार्ट मौजूद है। मार्केट कल यहाँ से रिजेक्ट हो गई है, और पहले तो ब्रेकआउट हुई थी, इस चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ था। थोड़ा सा मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और काफी अपसाइड पे गई थी, और GDP का डाटा 0.1% डिक्रीज आने की वजह से डॉलर मजीद डाउन साइड की तरफ आया। लेकिन अभी ये एक येलो बॉक्स के अंदर है। पॉसिबल है कि ये इसके इर्द गिर्द इस तरह का मूवमेंट दे, लेकिन इसका इसके नीचे जाके क्लोजिंग देना H4 के ऊपर, ये एक एम पॉइंट होगा। अगर इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है तो देन मजीद ये इस साइड पे क्रैश कर सकता है, और अगर यहाँ से पुल बैक होता है तो फिर हम देखेंगे कि ये कितने टाइम पे इस येलो बॉक्स के अंदर जो है ना वो कंसोलिडेट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, तो डे वन की स्टोरी का मैंने आपके सामने एक ऊपर से एक ट्रायंगल्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। अगर मार्केट 2003.8 से नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिसके 21 मिनट बाकी हैं, तो देन ये बुलिश इनगल्फिंग बना लेगी, और बुलिश इनगल्फिंग का इफेक्ट रीटेस्ट के ऊपर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी। गोल्ड को दोबारा 2037 से 2033 के आसपास लेके दोबारा से पंप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका जो डिमांड जोन है वो 2003 अशरिया से लेके 2003.2 तक है, और जो रिजेक्शंस एरिया वो 2005 से है, जो कि स्ट्रांग है। और अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के ऊपर मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। मैं ये थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूंगा ताकि मैं गोल्ड के ऊपर अब ज्यादा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं। तो सबसे पहले सिल्वर का 22.4 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली ये रीटेस्ट कर सकती है इतने बड़े फॉल का, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो सेल ही है, क्योंकि ट्रेंड को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ट्रेंड को आपने माइंड में रखना है। ठीक है। इसके अलावा हम यूएस ऑयल की बात करते हैं, तो यूएस ऑयल की जो ट्रेंड है वो रेंजिंग है। कल भी मार्केट आपकी, तो सबने मुझे मैसेज किया था जो ऑयल है वो बस ब्रेकआउट करने वाला। तो मैंने उनको बोला था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, ये रेंज जो टॉप की है, ये प्रॉपर H4 ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक आप इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। तो मार्केट ऊपर गई जरूर, लेकिन क्लोजिंग इसने इनसाइड पे दी। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 77.8 है। इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो ये रेंजिंग में कोई इतना ज्यादा खातरख्वाह अपसाइड की तरफ नहीं गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बाय है, और इसका जो टर्निंग पॉइंट आज का 1.266 है। मार्केट इससे नीचे है तो जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती हम बाय नहीं करेंगे, इसके ऊपर क्लोज होने का हम वेट करेंगे। ठीक है। और इससे नीचे क्लोजिंग रह जाती है और बेरिश M15 या H1 के ऊपर होती है, तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का आज का टर्निंग पॉइंट 1.083 है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आने का हम वेट करेंगे, जो ही से ऊपर आएगा तो हम बाय की तरफ देखेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इस वक्त मार्केट इस साल की सबसे टॉप सतह पे जाके, यानी 24,000 पे टच करने के बाद वापस आई है। लेकिन आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 62,445 है। इससे ऊपर जब तक H4 क्लोज नहीं होती आप बाय साइड मत करें, ये एज है, किसी भी टाइम पे ये
बैक साइड मार सकता है, लेकिन सेलिंग से बेहतर यही है कि इसका ट्रेंड चूंकि बाय है, लिहाजा आप इसकी मजीद नीचे रीटेस्ट होने का वेट करें, यानी 59,000 के वेट करें, या फिर 57,000 का वेट करें, या फिर 52,000 का वेट करें, जहां से आप इसकी बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो 150.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे मार्केट नीचे है तो डेफिनेटली हम सेल की तरफ ही देखेंगे। चले जी, हम बात करते हैं आज के H1 के ऊपर। ये आपके सामने H1 की स्टोरी है। कल डाटा 3.3% का फोरकास्ट किया था जीडीपी का डाटा, लेकिन डाटा 3.2% आता है, 0.1% डिक्रीज किया है, जिससे डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ा है और गोल्ड को मजीद वसत मिली है। और गोल्ड उस टाइम तो बिल्कुल मूव नहीं हुआ, क्योंकि आगे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन उसका वेट करा था, जिसे रिजेक्शंस मिली। मार्केट एक बार फिर 2030 यानी सीपी से दोबारा उठी है, और इस वक्त मार्केट जो है ना 2036 यानी 2036.1 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसके ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट H1 के ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग है, और इसका ये रीटेस्ट कंटिन्यू है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मार्केट दोबारा से 2034-33 के साइड पे आ सकती है, जहां से फिर पुल बैक करके ड्रिल करने की कोशिश करेगी 2038 और 2039 के एरिया को। और अगर ये ब्रेक ना कर पाया तो फिर रिजेक्शन से, और अगर ब्रेक कर पाया तो इसका नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा वो H4 के ऊपर हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा डिसेंट जोन जो मार्केट के आज के बाय के हैं वो 2023 और 2020 का एरिया है, और जो सेलिंग के जोन है वो 2048 और 2054 का एरिया आज का बनेगा। ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर पाती है मार्केट, क्योंकि एक दो दफा तो मार्केट, एक दो तीन चार पांच छह, छठी मर्तबा मार्केट जो है ना वो इस जोन को ड्रिल करने के लिए आई है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा डे वन की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको आपने गौर से समझना है, तवज्जो से देखना है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। मार्केट का आज ट्रेंड थोड़ा सा मैंने और चेंज किया है। आप अगर देखें तो मार्केट काफी टाइम से एक एरिया के अंदर जो है ना वो कंसोलिडेट कर रही है, जिसका लोअर एंड जो है 2025 और अपर 2040 है। इसके इर्द गिर्द काफी डेज मार्केट ने गुजार दिए हैं, और अगर हम गौर करें तो ये एक असेंडिंग चैनल है, जिसका मार्केट काफी जगह से रेस्पेक्ट करके यानी अपसाइड से रिजेक्ट हो रही है, और दोबारा पुल बैक कर रही है। अब ये जो पॉइंट है आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ, 203 पॉइंट यानी 2039 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के दिन का। इसके ऊपर अगर H4 क्लोजर होती है, ठीक है, इससे ऊपर H4 क्लोज होती है, और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है 2044, यहां से फिर रीटेस्ट करने मार्केट आएगी 2034, और यहां से फिर अपसाइड की तरफ जा सकती है। अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं तो आज इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2055 और 2065 हो सकता है। अगर 2039 से नीचे दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है तो देन मार्केट दोबारा से 2023 और 2016 की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद ये जो आज मैंने लेवल बताए, ये जो पॉइंट बताने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के दिन की क्लोजिंग के लिए। ठीक है। चूंकि मंथली क्लोजिंग है, आप अपनी राय का इजहार करें कि मंथली क्लोजिंग आप कहां देख रहे हैं, 2040 से अप देख रहे हैं या 2040 से नीचे की साइड पे देख रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट H4 जोन के ऊपर लेवल्स, और जो कि आज के लिए बहुत ही अहम होंगे। इन लेवल्स के अलावा आप कोशिश करें कि इन लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें आज के दिन की। ठीक है। सबसे पहले मार्केट इस टाइम 2036 पे ट्रेड हो रही है, और इस वक्त ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2039 यानी 2039 का। इससे ऊपर अगर H4 क्लोज होती है तो पहली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 2044 का, और अगर H4 इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो देन 2054 का जोन है अगला रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट जो है ना 2062 और 2066, जहां से एक बड़ा सेल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट डाउन साइड पे दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है 2040 यानी 2349 या 40 से, तो देन पहली जो सपोर्ट रहेगी मार्केट को वो 2024 का एरिया। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। 1 मिनट दीजिएगा। तो ये आपके सामने मैंने ड्रा कर लिया है।
तो अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो पहली जो सपोर्ट रहेगी वो 2024 है, और इसके नीचे चूंकि ये कल भी मैंने लाइव जब मैं आया था तो मैंने कल लाइव में भी बताया था कि मार्केट ने जो बुलिश इनगल्फिंग बनाई है वो अभी भी एक्टिव है। H4 के ऊपर जब बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो उसका रीटेस्ट, ये देखो प्रॉपर रीटेस्ट भी हुआ। कल जब मैं लाइव चल रही थी 2037 में, इसलिए बता रहा था बुलिश इनगल्फिंग बनी, मार्केट एक बार रीटेस्ट करने जाएगी। मार्केट 2031-32 के एरिया को टच करेगी, एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया और दोबारा से अपसाइड की तरफ गई। तो ये इंपॉर्टेंट साइन था कि एक दफा H4 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो वो काफी पावरफुल होती है, अगर वो रीटेस्ट भी कर ले तो और मजीद स्ट्रांग हो जाती है। और अगर H4 इसके नीचे सस्टेन करेगा तो देन 2016 जो है ना वो पहला सेकंड सपोर्ट रहेगी, और फाइनली 2000 और 2004 जहां से एक बेहतरीन बाय का इंतखाब आप कर सकते हैं। ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि आज काफी ज्यादा अपडेट हैं, तो आज आई होप सो कि 2044 और 2024 के दरमियान में मार्केट रहने वाली है, और अगर कि प्रेशर्स हो तो पॉसिबल है कि किसी एक जोन को मार्केट आज तोड़ सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस, इसी तरीके से ईएफएमएस को सपोर्ट करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।